हरे कृष्णा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। एकादशी का दिन एक ऐसा दिन होता है जब भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का पालन करके उनकी भक्तिमय सेवा द्वारा मनुष्य सर्वोच्च परम गति प्राप्त कर सकता है। एकादशी का दिन ऐसा दिन भी होता है जब अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करने से, अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित रखने से, उपवास का पालन करने से मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। और ऐसी ही मंगलकारी एकादशी है वरुथिनी एकादशी, जो मनुष्य के सहस्त्रों जन्मों के पापों का तत्क्षण नाश कर देती है। तो चलिए ऐसी वरुथिनी एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की वरुथिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। गर्ग संहिता में एक सुंदर संवाद आता है जिसमें एक दिन वृंदावन में सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी से पूछती है, वृषभानु सुते दिव्ये हे राधे कंज लोचने श्री कृष्णस्य प्रसादार्थ वद किंचित व्रतं शुभम तव वश्यो नंद सूनोर देवैरपि सुदुर्गमः त्वं जगन्मोहिनी राधे सर्वशास्त्रार्थ पारगः। अर्थात हे दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वृषभानु नंदिनी, हे श्री राधे जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वे श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। हे राधे तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो, इसलिए आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं। इसके उत्तर में श्रीमती राधा रानी गोपियों से कहती है, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थ कुरुते एकादशी व्रतम तेन वश्यो हरिः साक्षात् विश्यति न संशयः। इसका अर्थ है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करिए, उससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखिए, भगवान की भक्ति सर्वोपरि धन है और ये धन भगवान के पास स्वयं भी नहीं है, तो फिर किसके पास है? उनके भक्तों के पास। और इसीलिए भगवान की शुद्ध भक्ति भी सिर्फ भगवान के भक्त ही हमें प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए एकादशी जैसे पवित्र दिनों में भगवान के गुणगान तो सुनने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनके भक्तों की महिमा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। और यही कारण है कि इस्कॉन में अधिकतर एकादशी के दिन श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को पढ़ा जाता है। तो आइए इस एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक ऐसी ही सुंदर भक्त गाथा का श्रवण करते हैं। ये कथा है संत नामदेव की, लेकिन कथा सुनने से पहले चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में एक महान संत हुए जिनका नाम था संत नामदेव। महाराष्ट्र के सतारा जिले में संत बामणी गांव में जन्मे ये भक्त कवि भगवान विट्ठल के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को अभिव्यक्त करते हुए अनेक गीतों की रचनाएं की हैं। हिंदी और मराठी में लिखे गए उनके भक्ति गीत आज भी महाराष्ट्र में अत्यंत प्रेम से गाए जाते हैं। स्वभाव से अत्यंत विनम्र और अपनी साधना भक्ति के लिए कठोर ऐसे संत नामदेव की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसे में भगवान अपने भक्त की परीक्षा लिए बिना कैसे रह सकते हैं, है ना? तो बस एक दिन भगवान ने भी सोच लिया कि आज नामदेव की एकादशी निष्ठा की परीक्षा ली जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वे वास्तव में अपने उस भक्त की ख्याति को विश्व में बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वे ऐसी कोई स्थिति का निर्माण करते हैं जहां उनके भक्त का गुणगान और बढ़े। और ऐसी स्थिति उन्होंने नामदेव के लिए भी निर्माण की। एक समय एकादशी तिथि का दिन था। हमेशा की तरह संत नामदेव ने भी अपने परिवार के साथ एकादशी व्रत का पालन किया था। वे अपने भजन में व्यस्त थे और उसी समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास आते हैं। आकर संत नामदेव से कहते हैं, अरे बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, इतने दिनों से भूखा हूँ, कुछ अन्न भोजन दे दे बेटा। इस वृद्ध ब्राह्मण को देखकर संत नामदेव को उन पर करुणा आ गई। उन्होंने कहा, आइए ब्राह्मण देव, पधारिए, लेकिन कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आज एकादशी तिथि है, इसलिए मैं आपको अन्न तो नहीं दे पाऊंगा,
हाँ, लेकिन आप फल, दूध इत्यादि लेना चाहते हैं तो मैं अभी आपके लिए वो लेकर आता हूँ। ये सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, क्या एकादशी और क्या द्वादशी, मुझे तो अत्यंत भूख लगी हुई है। ऐसे में तुम्हारे फल मेरे किस काम आएंगे? मुझे तो अन्न भोजन ही लेना है, अन्यथा मेरे शरीर के प्राण ही निकल जाएंगे। जाओ भाई जाओ, जल्दी से ले आओ। ब्राह्मण की हठ सुनकर संत नामदेव ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, लेकिन आज के दिन आपको अन्न भोजन मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आज के दिन अन्न में पाप का वास होता है। इसलिए अन्न खाने वाले को भी और अन्न खिलाने वाले को भी ये पाप लगता है। इस प्रकार उस वृद्ध ब्राह्मण और संत नामदेव के बीच में काफी बहस हो गई। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और अब संध्या होने वाली थी, लेकिन संत नामदेव अपनी एकादशी निष्ठा पर अटूट बने रहे। आसपास के लोग उन्हें समझाने लगे कि भाई, इस ब्राह्मण को भोजन दे दो, वरना अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। लेकिन संत नामदेव नहीं माने। आखिर दिन के चौथे प्रहर के अंत में क्रोध में आकर वह वृद्ध ब्राह्मण पैर फैलाकर जमीन पर लेट गए। ऐसा लग रहा था मानो बस उनके प्राण निकलने ही वाले थे। अब देखिए, एक शुद्ध भक्त के भाव को बाहरी दुनिया के लोग क्या समझ पाएंगे, इसलिए आसपास के लोगों ने भी संत नामदेव के ऊपर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा दिया और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन इन सभी बातों से संत नामदेव की एकादशी निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने वह संपूर्ण रात्रि अपने नियम अनुसार भगवान हरि के नाम का जप और कीर्तन करते हुए जागरण किया। प्रातः काल अपने आप को तैयार करके उन्होंने एक चिता बनाई और उस ब्राह्मण के मृत शरीर को लेकर वे उस चिता में बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, उस शरीर का मैं नाश कर दूंगा और यही अच्छा होगा। और बस अब चिता प्रज्वलित होने ही वाली थी कि उसी समय भगवान श्री हरि अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने संत नामदेव की एकादशी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नामदेव, तुम्हारी एकादशी निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसी व्रत निष्ठा मुझे अत्यंत आनंद प्रदान करती है। आज से तुम्हारे यशोगान में और वृद्धि होगी और आने वाले अनंत काल तक तुम्हारी एकादशी निष्ठा के गुण गाए जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब आसपास के लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे संत नामदेव के चरणों में आकर गिर पड़े और अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगे। उस दिन से सभी लोगों ने संत नामदेव और एकादशी व्रत की महिमा को जान लिया। जो एकादशी मनुष्य के समस्त पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है, वही एकादशी का पालन करने वाले भगवान के भक्त भी सर्वोच्च कोटि के हैं। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करना ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। सभी लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि चाहे आप और कोई व्रत करे या ना करे, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इसके पालन से अन्य सभी व्रतों का पालन करने का पुण्य फल अपने आप मिल जाता है। गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 41 और 42 में नारद मुनि राजा बहुलाश्वर के संवाद में कहते हैं, दश वै मातृके पक्षे तथा वै दश पैतृके प्रियाया दश पक्षे तु पुरुषानुदरे नरः। अर्थात जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है, वह अपने मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 और पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तो इतनी पवित्र और मंगलमय है एकादशी तिथि। हम आशा करते हैं कि आप भी इस एकादशी का पालन करने के लिए तैयार होंगे। अगर नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर जो आपको मिला है ना, वो आपके कुछ पूर्व अच्छे कर्मों के कारण मिला है। इसलिए इस मनुष्य देह का सदुपयोग कर लीजिए। व्यर्थ की बातें, चर्चा, टीवी, मोबाइल या पार्टीज में इन सबको बर्बाद मत करिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बालों में सफेदी आ गई और कब इस शरीर को छोड़ने का समय आ गया, और मृत्यु की तैयारी तो अभी हुई ही नहीं। अंत में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अभी समय है, संभल जाइए
और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ आपकी आत्मा के प्रति अपना कर्तव्य भी निभाइए, क्योंकि आपका परिवार स्मशान तक साथ देगा, लेकिन आपके कर्म आपके साथ हमेशा रहेंगे। और याद रहे, श्रील प्रभुपाद हमेशा एक बात याद दिलाते हैं कि आपका वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। तो जरा सोचिए इस विषय में और भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर भी थोड़ा ध्यान केंद्रित कर लीजिए। तो आज की एकादशी कथा में बस इतना ही। पौराणिक कथा हम कल सुबह सुनेंगे। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास जानो कृष्ण पक्ष वर्णी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिके में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थायिनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, लौदा मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लौद में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।